Hello. Sorry for the inconvenience. Now screen visible to you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So we are talking about electron gain enthalpy. In previous class, we have studied ionization enthalpy. Ionization means amount of heat required to release an electron from an isolated gaseous atom. किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देना पड़ा उसे हमने कहा आयनाइजेशन एंथैल्पी। और आपने देखा कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इन जनरल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड इंक्रीज करता है और फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप डिक्रीज करता है, बेरिंग सम एक्सेप्शंस। और जो एक्सेप्शन है वही आपको ध्यान रखना है। आप प्रत्येक ग्रुप का टेबल को खूब अच्छे से पढ़िए और प्रत्येक ग्रुप का ट्रेंड को देखिए, इंक्रीजिंग ट्रेंड या डिक्रीजिंग ट्रेंड को देखिए और देखिए कि कहां पर एक्सेप्शन है, उसको ध्यान रखिए। इसी से क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, आइए अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी का। तो कॉमन सेंस की बात है कि जब हम किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमको एनर्जी देना पड़ता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमको एनर्जी मिलेगा। सोचो, तुम किसी शॉप में जाते हो, कोई सामान वहां से लेके आते हो, तो क्या करना होता है? वी हैव टू पे द प्राइस। नहीं, तुमको पैसा देना पड़ता है। अब उल्टा सोचो, दुकानदार अगर तुमको सामान देता है तो उसको पैसा मिलता है ना। तो वही बात है, हम जब एटम को इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। ये 100% ट्रू नहीं है, देखेंगे आगे हम लोग, लेकिन मेन पॉइंट यही है। उसी का नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर आप चाहें कि बिल्कुल शुद्ध सच बोले, एक शब्द अशुभ नहीं बोले, असत्य नहीं बोले, तो आप चेंज बोल दीजिए। अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज when an electron is added to an isolated gaseous atom। कोई दिक्कत? वैसे डिफिनीशन यही है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to an isolated gaseous atom। किसी गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होता है उसका नाम है आयोनाइजेशन enthalpy, sorry, electron gain enthalpy। And this electron gain enthalpy is actually measure of tendency of an atom to gain electron। समझ सकते हैं आप कि अगर किसी एटम को हम इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो एनर्जी कम देता है और दूसरे को देते हैं तो अधिक देता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो अधिक एनर्जी दिया उसको इलेक्ट्रॉन लेने की अधिक टेंडेंसी है। अपने से सोचिए, अपने से सोचिए कि हम कोई सामान महंगा कब खरीदते हैं? जब हमें बहुत जरूरत होती है। कोई सामान की बहुत जरूरत है और वो नहीं मिल रहा है तो जो पैसा दे लेता है वो दे के खरीद लेते हैं। जैसे देखते होंगे त्योहार के समय में सामान सब महंगा हो जाता है, होता है ना। तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान अधिक है, इसका मतलब उसको इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी अधिक है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम है। इसका उल्टा ही बोल सकते हैं। इफ एन एटम हैज लेस टेंडेंसी टू ऐड इलेक्ट्रॉन, then it will give less energy।
If it has more tendency to get electron, then it will give more energy. ठीक है, ध्यान रहेगा. रहेगा ना. कुछ क्वेश्चन है? नहीं, चलिए. इसका भी यूनिट वही है, किलो जूल पर मोल, जैसे उसका था. एनर्जी चेंज जहां होता है हम लोग किलो जूल पर मोल में ही बात करते हैं. नेक्स्ट है, the process of adding an electron to the atom can be either endothermic or exothermic. Keep in mind, ionization enthalpy में क्या बोला था मैं? Ionization enthalpy is always endothermic. Always you have to supply energy, so its value is always positive. ये डिफरेंस याद रखो, यही सब याद रखना है. But electron gun enthalpy may be exothermic. The process may be exothermic or endothermic. So electron gun enthalpy value may be positive or it may be negative. You will see the table. कभी कभी आपको इलेक्ट्रॉन देने के लिए एटम को एनर्जी भी देना पड़ेगा. मोस्ट केस में एनर्जी रिलीज होगी. कभी ऐसा भी होगा कि एटम इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है. अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो यू हैव टू सप्लाई एनर्जी ऑल्सो. ठीक है, ध्यान रहेगा कि इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का वैल्यू कभी कभी पॉजिटिव हो सकता है. कब हो सकता है? when atom has stable configuration and it has no tendency to accept electron. We shall see the example. ठीक है, दो बात यहां लिखा हुआ आप देखिए कि ग्रुप 17 का जो एलिमेंट है, ग्रुप 17 के इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. और आपको मालूम है जनरली एटम चाहता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करें, अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखें. तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन है. इट हैज मोर टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन. Elements having 7 electron in the valence cell has more tendency to gain 1 electron to complete octet. So it will give more energy. इसका इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होगा. ग्रुप 17 एलिमेंट का, हैलोजेंस का इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होगा. मतलब इलेक्ट्रॉन देंगे तो एनर्जी रिलीज होगी. दूसरा एग्जांपल सामने लिखा हुआ है. इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स, इसको नोबल गैस कहते हैं. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन. यू विल सी इन योर बुक. इसका इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी वैल्यू सबका पॉजिटिव है. पॉजिटिव मीन्स इफ यू विश टू ऐड इलेक्ट्रॉन you have to supply energy. इलेक्ट्रॉन भी देना होगा और एनर्जी भी देना होगा. याद करो अपने बचपन को. कभी याद है ऐसा कि तुम खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते बीच में बोले छोड़ देंगे, मैं नहीं खाऊंगा या खाऊंगी. मम्मी क्या बोलती थी? इसको खा लोगे तो टॉफी देंगे, थोड़ा और खा लोगे तो ये खरीद देंगे, या घूमने शाम में ले जाएंगे. बोलती थी कभी? खाना खाने के लिए मम्मी घूस देती थी ना, खा लो. यस सर. ऐसा होता है. तुमको खाने का मन नहीं रहता था, तब तुम खाना नहीं खाना चाहते थे, तो मम्मी कुछ और देती थी. ये चॉकलेट देंगे, मिठाई खरीदेंगे, घर घुमाने ले जाएंगे, खा लो. तो वही होता है. जो ग्रुप 18 के एलिमेंट हैं उनके सेल क्लोज्ड हैं. हीलियम में कंप्लीट सेल है, बाकी सब में ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन है. दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे. सो इफ यू ऐड इलेक्ट्रॉन दे विल नॉट लूज एनर्जी, रादर यू हैव टू गिव एनर्जी. ऐसा जहां कहीं भी होगा,
जिसका भी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं होगी, तो वो अगर आप उसको एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, तो आपको एनर्जी भी देना पड़ेगा। कोई दिक्कत? समझ गए आप कि किसी भी एटम में, आइसोलेटेड गैसेस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एनर्जी निकलता है वो इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी निगेटिव भी हो सकता है मोस्टली, लेकिन कभी कभी पॉजिटिव भी होता है। क्लियर? और ये इंडिकेट करता है कि एटम को इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कितनी है। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर्स पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू डिपेंड करता है। 3 फैक्टर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, दिख रहा है। पहला क्या है? साइज ऑफ एटम। फर्स्ट इज साइज ऑफ एटम, और सेकेंड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और थर्ड क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो साइज ऑफ एटम पर कैसे डिपेंड करेगा? सोचिए, कॉमन सेंस की बात है कि अगर एटम स्मॉलर साइज का है, स्मॉलर साइज है, तो उसका जो लास्ट ऑर्बिट जहां इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे हम, वह न्यूक्लियस से क्लोजर है, उस पर न्यूक्लियर फोर्स अधिक होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो अधिक एनर्जी देगा। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is inversely proportional to atomic radius. Electron gain enthalpy is inversely proportional to atomic radius. Atomic radius increases, electron gain enthalpy decreases. ठीक है, ध्यान रहेगा। Atomic radius increases, electron gain enthalpy decreases. दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गेस करो, जिसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो आपको उल्टा एनर्जी देना पड़ेगा लेने के बदले। ठीक है। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड स्टार, कल पढ़े थे हम लोग। न्यूक्लियस का जो नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करेंगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऐड करेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऐड करेंगे तो वहां पर न्यूक्लियस का जो नेट चार्ज इफेक्टिव है वो हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो कॉमन सेंस की बात है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है, न्यूक्लियस का फोर्स अगर ज्यादा है, तो वहां इलेक्ट्रॉन देंगे तो हमें अधिक एनर्जी मिलेगी। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। 3 बात ध्यान रखिए। क्या सब? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा? साइज ऑफ एटम बढ़ने से, साइज ऑफ एटम बढ़ने से डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम डेल्टा EGH लिखते हैं। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम मींस एटॉमिक रेडियस। दूसरा स्टेबल
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लोअर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्टार. These are the three factors on which electron gain enthalpy value depends. क्या सर? पहला क्या है? पहला क्या है? साइज ऑफ एटम. साइज ऑफ एटम बड़ा होगा तो डेल्टा जी छोटा होगा, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा तो भी छोटा होगा, और जेड स्टार बढ़ेगा तो डेल्टा IGH बढ़ेगा. यही मेन फैक्टर है. अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं बारी बारी से. ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए. देखिए क्या एग्जाम्पल है. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव with increase in the atomic number. लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम किसी पीरियड में तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, लेकिन साइज क्या होता है? साइज ऑफ एटम डिक्रीज कर रहे हो ना. लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period atomic size मतलब रेडियस क्या होता है? डिक्रीजेस. सो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस मीन्स व्हाट? Atomic rate decreases means outermost orbit becomes closer to the nucleus. So we are adding electron closer to the nucleus. Atomic radius छोटा होगा. देखिए ध्यान से, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे हम, इस पर न्यूक्लियर फोर्स कितना है, और यहाँ ऐड करेंगे तो कितना होगा? नजदीक में ऐड करेंगे तो न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा, यह ज्यादा एनर्जी देगा, और दूर में ऐड करेंगे तो न्यूक्लियर फोर्स कम होगा, तो कम एनर्जी देगा. सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कम्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस, nuclear attractive force on the electron increases. This is why electron gain enthalpy increases. ठीक है, क्या होगा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट atomic size decreases, incoming electrons come closer to the nucleus, nuclear attractive force on the electron increases, so it will give more energy. So electron gain enthalpy value increases. और एक एग्जाम्पल आपके सामने है, ये देखिए लिथियम. लेकिन देखो क्या हुआ, लिथियम से बेरिलियम कम हो गया ना. गौर करो क्यों हुआ ऐसा? बेरिलियम हैज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, s फुलफिल्ड है, उसको इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है, इसलिए बेरिलियम का घट गया. फिर बोरान उससे बड़ा है, कार्बन उससे बड़ा है. देखो नाइट्रोजन कहाँ है? नाइट्रोजन लोअर साइड में. क्यों? वाई? सर नाइट्रोजन का तो वैल्यू बढ़ गया ना पॉजिटिव साइड में. नीचे है, नीचे बढ़ कैसे गया?
वह लोअर तो हो वहाँ गया, पे पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव है ना। लोअर हुआ ना, पॉजिटिव लोअर हुआ ना, एनर्जी यू हैव टू ऐड एनर्जी। इलेक्ट्रॉन का एंथैल्पी का नेगेटिव वैल्यू होता है तो प्लस उसका कम छोटा हो गया ना। यस सर। नाइट्रोजन में क्या हुआ, इट हैज आल्सो हाफ फिल्ड p3 कॉन्फ़िगरेशन। अभी आप पढ़े थे ना, 3 फैक्टर था, पहला साइज था, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो साइज के कारण लेफ्ट टू राइट बढ़ना चाहिए, लेकिन जहां जहां स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा वहां वहां नियम फेल हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, ये बेरिलियम और ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड है, so its value is positive, means you have to add electron and you have to supply energy. नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दोगे तो तुमको एनर्जी देना पड़ेगा, इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव। अभी आप सही बोल रहे थे, अलजेब्रा के हिसाब से देखेंगे तो निगेटिव से पॉजिटिव बड़ा हुआ है ना, लेकिन हम लोग देखते हैं वैल्यू के हिसाब से, एनर्जी निकला ज्यादा तो वैल्यू बड़ा हुआ, मोर नेगेटिव, पॉजिटिव हुआ मतलब लेस नेगेटिव। समझ रहे हैं बात, अलजेब्रा के हिसाब से मैग्नीट्यूड देखेंगे तो सही में प्लस बड़ा हुआ। हम बात कर रहे हैं क्या, एनर्जी रिलीज्ड। आप कहीं गए थे कि आपको पैसा मिलेगा, आपको 500 रुपया मिलेगा, आपको 300 देना पड़ा, तो क्या बोलेंगे आप, लाभ में रहे कि घाटे में रहे? घाटा। हाँ, तो वही बात है। नाइट्रोजन का पॉजिटिव हो गया, यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। फिर आगे का ऑक्सीजन का बड़ा हुआ, फ्लोरीन बड़ा हुआ, देखो नियन कहां चला गया, नियन मच पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव हो गया, क्यों? फुलफिल्ड है। हाँ, because it has stable configuration. So keep in mind, size alone will not decide fate of electron gun enthalpy. In general, left to right in a period, electron gun enthalpy increases. But when element has stable configuration, it has less tendency to gain electron. In that case, its value is less negative or sometimes it is positive. Reasoning question में आपको पूछेगा, electron gain enthalpy value of nitrogen is positive. Why? क्या जवाब दोगे आप? Nitrogen atom has a stable half-filled electronic configuration. It has no tendency to gain electron, so its electron gain enthalpy is positive. आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ इनर्ट गैसेज आर ऑलवेज पॉजिटिव, व्हाई? क्या जवाब दोगे? इनर्ट गैसेज हैव a stable octet configuration, they have no tendency to gain electron, so addition of electron requires energy. Electron gain enthalpy is positive. इलेक्ट्रॉन गेन बेरिलियम इज ऑल्सो पॉजिटिव, स्लाइट पॉजिटिव है लेकिन है, क्यों? सेम रीजन से, दे हैव ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एनी क्वेश्चन? फाइनल क्या हुआ, लेफ्ट राइट इन ए पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस, बट देयर आर some exceptions. When element has stable configuration, its value will be either less negative or sometimes maybe positive. Okay, now we are shifting to next topic, this one. Electron gain enthalpy becomes less negative as we go down a group. और जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, इसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू डिक्रीज करेगा, क्यों बताइए? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा।
और कुछ भी होगा, और कुछ भी होगा बताइए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाँ, और शील्डिंग भी होगा। जैसे देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन है फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट, और क्लोरीन में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो सही कहा आपने। एक फैक्टर तो ये हुआ कि साइज बड़ा हो गया, और दूसरा फ्लोरीन में एक ही ऑर्बिट स्क्रीन कर रहा था, क्लोरीन में 2 ऑर्बिट है बीच में जो न्यूक्लियर चार्ज को स्क्रीन करता है। आप सोचिए, क्लास में सबसे अगले बेंच पर बैठे हुए हैं आप, टीचर से सीधे आपका इंटरेक्शन होता है। टीचर कम जोर से ही बोलेंगे तो आप सुन लेंगे। जो सेकंड बेंच पर बैठा है, एक तो दूर है टीचर से, और दूसरा आगे वाला कुछ हल्ला करता है अगर तो वो और कम सुनता है। आज जो थर्ड बेंच पे बैठा है वो और भी कम सुनेगा। आगे 2 रो है, दोनों का हल्ला करने का चांस है नहीं। इस कारण से क्या होगा, जितना पीछे रहेगा वो कम सुनेगा ना टीचर की आवाज। क्यों कम सुनेगा बताओ? 2 कारण से ना। एक कारण कि वो टीचर से दूर है, और दूसरा कारण कि आगे वाले बच्चे उसे कुछ डिस्टर्ब भी करते हैं। उसी तरह से एज वी गो डाउन द ग्रुप, atomic size increases, orbit number increases, so electron go farther from the nucleus. हम जिस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने वाले हैं, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन is coming farther from the nucleus, so nuclear charge is less. And secondly, it has more screening of the nuclear charge, so effective nuclear charge is also low. तो 2 कारण से इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, 2 कारण याद रखिए, एक कारण कभी नहीं बोलिएगा, 2 कारण बोलना है। क्या सब? साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, the distance of incoming electron from the nucleus increases, and second, effective nuclear charge decreases because screening of electron increases. ठीक है, इनर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा, स्क्रीनिंग ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का वैल्यू लोअर हो जाएगा। कोई डाउट? टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी डिक्रीजेस। व्हाई? 2 reasons. First, size of atom increases, so distance of electron from the nucleus increases, and second, screening of nuclear charge increases, so effective nuclear charge decreases. जितना दूर जाएंगे हम उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता जाएगा। चलिए, नाउ वन मोर एग्जांपल। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये यहाँ एक क्वेश्चन टाइप का है, देखिए। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन is less negative than that of succeeding element. क्या हुआ, बात समझे? अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी वैल्यू विल डिक्रीज, लेस नेगेटिव होगा। टेबल देखेंगे तो उल्टा दिखेगा आपको, ये बड़ा होता है, और ये ऑक्सीजन और सल्फर में भी होता है। ऑक्सीजन से सल्फर का क्या होना चाहिए बताइए? अभी पढ़े हम लोग, टॉप टू बॉटम वैल्यू डिक्रीज करता है, ऑक्सीजन से सल्फर का होना चाहिए लेस नेगेटिव, लेकिन मोर नेगेटिव है।
फ्लोरीन से क्लोरीन होना चाहिए लेस निगेटिव, लेकिन मोर निगेटिव है, एक्सेप्शनल बिहेवियर है यहाँ। सच क्या है कि सल्फर क्लोरीन का जितना होना चाहिए उतना ही है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन का एबनॉर्मली लो वैल्यू। मैंने कहा था आप याद कीजिए, आपको ट्रेंड और एक्सेप्शन ध्यान रखने हैं। ये भी एक्सेप्शन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन आपको दिख रहा है कितना है, दिख रहा है -141 किलो जूल पर मोल, सल्फर -200 दिख रहा है ना, 200। क्या हो गया, ऑक्सीजन से सल्फर का मोर निगेटिव हो गया, होना क्या था लेस, साइज बड़ा है तो लेस होना था। सेम देखो फ्लोरीन में कितना है -328 किलो जूल पर मोल, क्लोरीन में -349। फ्लोरीन से क्लोरीन का मोर निगेटिव हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो फ्लोरीन कम एनर्जी देगा, क्लोरीन ज्यादा देगा। होना क्या चाहिए था ट्रेंड के हिसाब से, less negative. हाँ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर भी है और ज्यादा स्क्रीन भी है, इसलिए कम एनर्जी देना चाहिए। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे हम फ्लोरीन से क्लोरीन में आए तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में आता है, सेकेंड ऑर्बिट में केवल कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन की है, छोटा है वो, और उसमें पहले से 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में आता है, थर्ड ऑर्बिट बड़ा है, उसमें 3s है, 3p है, 3d है, उसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दीजिए, क्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन का ऑर्बिट स्मॉल है, क्लोरीन का ऑर्बिट लार्ज है। यहाँ एक दूसरा फैक्टर है, कल चर्चा किए थे हम लोग, इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। दोनों फैक्टर काम करता है, न्यूक्लियर फोर्स और इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, जो डोमिनेट करेगा। तो फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होता है ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, स्मॉल ऑर्बिट में more electron, inter-electron repulsion is more, so it has less tendency to gain electron. Fluorine has less tendency to gain electron due to inter-electronic repulsion. Word याद रखो, electron gain enthalpy of fluorine is less negative than chlorine due to greater inter-electronic repulsion. फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा है, न्यूक्लियर फोर्स के इफेक्ट को वह कैंसिल कर देता है। न्यूक्लियर फोर्स के हिसाब से फ्लोरीन का बड़ा होना चाहिए, लेकिन इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का इफेक्ट न्यूक्लियर फोर्स के इफेक्ट से ज्यादा हो गया। ठीक है, सेम बात ऑक्सीजन और सल्फर में भी है। ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है, सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है। डिस्टेंस के हिसाब से ऑक्सीजन में न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है, सल्फर में कम है, बिल्कुल है, लेकिन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑक्सीजन में ज्यादा है, सल्फर में कम है। थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो पूरा घूम रहा है, डेंसिटी कम है। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है और 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ऑक्सीजन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन न्यूक्लियर फोर्स को कैंसिल कर देता है,
डोमिनेट कर जाता है उस पर, और इसलिए ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होती है, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू कम होता है। ध्यान रहेगा, इसमें एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। इसको जनरल ट्रेंड हुआ और उसके बाद देखेंगे, हम दिखाएंगे आपको टेबल, या आप खुद देख लेंगे। इसके बाद ट्रेंड सही है जो होना चाहिए। फ्लोरीन ऑक्सीजन का एक्सेप्शनल बिहेवियर है, नाइट्रोजन का देखा ही अभी आपने, उसका तो पॉजिटिव हो गया, उसमें दो फैक्टर हो गए, एक तो साइज छोटा हुआ, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन तो बड़ा होगा ही, ऊपर से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वह तो और भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, इसलिए नाइट्रोजन का तो पॉजिटिव है। कोई दिक्कत? तो दिख रहा है आपको, लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन is less negative than that of the succeeding element. This is because in oxygen and fluorine, electron enters into the smaller quantum level and suffers significant inter-electronic repulsion from the other electrons present in this level. ठीक है? In sulfur and chlorine, the added electron occupies third quantum level, having larger region of space, and electron repulsion is much less. आप देखिए फिगर, यहाँ जो ऑक्सीजन है इसमें दो ही ऑर्बिट है, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और सल्फर में क्या हुआ, 3 ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली फ्लोरीन और क्लोरीन में, फ्लोरीन में देखिए 2 ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन में तीसरा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या हो गया, बड़े वाले में कम हो गया, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान हो गया। ठीक है, जैसे मान लो कहीं तुम जाते हो, कोई छोटा कमरा है, बहुत सा आदमी पहले से भरा हुआ है, आपस में वहां खींचतान हो रही है, तो वहां तुम नहीं जाना चाहोगे। अब बड़ा सा कमरा है, उसमें तुम जा सकते हो आराम से, अगर देखो कम आदमी है, वहां जगह है, तो आराम से चले जा सकते हो। ये फैक्टर यहाँ काम करता है। ठीक है, अब आप इस टेबल को देखिए और अपने मन में जो सब बात है उसको मिलाइए। ठीक है, मिला रहे हैं। देखिए पहला ग्रुप है ग्रुप 1, हाइड्रोजन का माइनस में है, -73, लिथियम उससे कम, सोडियम उससे कम, पोटासियम उससे कम, रुबिडियम और कम, सीजियम और भी कम, मतलब नो एक्सेप्शन। ग्रुप 1 में नो एक्सेप्शन। एज यू गो डाउन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू डिक्रीजेज एज यूजुअल, नेगेटिव वैल्यू। ग्रुप 16 में देखो, O का -141, S का -200 हो गया, फिर सेलेनियम कम है, टेलुरियम कम है, पोलोनियम कम है। ये एक्सेप्शन हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान रखना है। ग्रुप 17 में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन घट रहा है। क्लोरीन -349, ब्रोमीन -325, आयोडीन -295, स्टैटिन -270। इन फ्लोरीन क्या हुआ, -328, लोअर हो गया। ठीक है, ये एक्सेप्शन हुआ। फिर नोबल गैस में देखिए सबका पॉजिटिव है। देखिए मैं बता रहा था अभी आपको, noble gases have no tendency to gain electron. So if you add electron, you have to supply energy. Okay, so all are positive, and again from neon to radon it decreases, but helium is a smaller. Same कारण है, हीलियम का साइज छोटा है इसलिए। सर एक बात और आपको दिखाना है हमको, ये नीचे देखो, ऑक्सीजन में जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं
तो हमें एनर्जी मिलती है -141 किलो जूल पर मोल। और जब वो माइनस में सेकेंड ऐड करते हैं तो +780। इसका मतलब क्या हुआ? यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। ऑक्सीजन में पहला इलेक्ट्रॉन देंगे, इट विल गिव एनर्जी। एन एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। कारण फिर वही सोच लीजिए कि 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे ऑक्सीजन में, आप 7th ऐड कर दिए, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ गया। नाउ इट हैज नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। एक भी काफी हो गया, माइनस चार्ज आ गया, इसलिए अब दूसरा देंगे तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत बढ़ जाएगा। और कंपनसेट करने के लिए यू हैव टू सप्लाई एनर्जी। ठीक है, ये सब बात याद रखो जो मैं कहता हूं, स्पेशल बात है ये सब, यही सबसे क्वेश्चन बनेगा। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी ऑफ ऑक्सीजन इज पॉजिटिव। क्यों? आफ्टर एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इंक्रीज। सर हाँ सर हो गया सर जरा। ओके, सर ये सिर्फ ऑक्सीजन में होगा कि बाकी सब में भी होगा? बाकी में पॉजिटिव नहीं होगा, छोटा होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेनिंग थेरेपी इज लोअर देन फर्स्ट। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा, एलिमेंट हैव लेस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो पहला इलेक्ट्रॉन लेगा तो अधिक एनर्जी देगा, सेकेंड में उससे कम, थर्ड में उससे कम, कम सब में होगा, लेकिन ऑक्सीजन में पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जो जो बात में एक्सेप्शन बताए हैं वही आपको क्या ग्रुप ट्रेंड समझ गए, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, बट कीप इन माइंड द एक्सेप्शंस विद देयर रीजन। कारण के साथ एक्सेप्शन याद रखो, और देखोगे तुम कि कंपटीशंस में जो क्वेश्चन आएंगे वो उसी से बनेंगे। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे बहुत सा टर्म क्वेश्चन रहेगा, किसका हाईएस्ट है, किसका लोएस्ट है। ठीक है, वो सब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एनी क्वेश्चन नाउ? घर पे जाओ, पहले थ्योरी को पढ़ो, फिर टेबल को देखो गौर से, क्वेश्चंस बनाओ, और जो दिक्कत हो वो हमसे डिस्कस करो। घर जाके फिर से वीडियो को पढ़ना, एक एक पॉइंट पर ध्यान रखना, और जो क्वेश्चन हो तो आप वीडियो में कमेंट लिख सकते हो, मैं जवाब दूंगा, या नहीं तो फिर व्हाट्सएप पर लिख सकते हो उनको, या कल की क्लास में पूछ सकते हो, जैसे मर्जी हो। जितना मेरा उपयोग कर सको करो, लेकिन घर पर पहले मेहनत करो और मन से पढ़ो। इस प्रॉपर्टी में ग्रुप ट्रेंड और एक्सेप्शन यही याद रखना है। ठीक है, और वीडियो को शेयर करो, फॉरवर्ड करो लोगों को, अपने दोस्तों को। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वो लेयर लाइट इस पर काम नहीं कर रहा। लेयर लाइट जो मारते हैं ना, काम नहीं कर रहा है, इस पर नहीं आता।